ओम शांति। 3 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। तो पतित देहधारियों से माना अब कलयुग है, तो कलयुग में कोई भी पावन नहीं है, सब पतित है। तो पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना माना कोई भी आत्मा के साथ एनर्जी ऐसे एक्सचेंज ना हो जिससे कार्मिक अकाउंट बने। अब है कार्मिक अकाउंट सेटल करने का समय, बनाने का समय नहीं है। इसलिए बाबा कहते पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो और पावन दुनिया में जाने के लिए पावन बनते जाना है, अकेले चलना है और एक बाप से प्यार करना है। अगर बुद्धि कहीं और अटकी हुई है तो बाबा से प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न, तुम बच्चों को किस चीज़ से तंग नहीं होना है और क्यों? उत्तर, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से ज़रा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि ये शरीर बहुत बहुत वैल्यूएबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। तो यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि कभी भी जैसे कोई बीमारी होता है तो शरीर से तंग नहीं होना, क्योंकि जब शरीर से तंग होते हैं तो बीमारी का परसेंटेज और भी बढ़ते जाता है। तो ये शरीर का वैल्यू को भी समझना है कि शरीर ने ही पुरुषार्थ कराया, पुरुषार्थ में मदद दिया। इस शरीर के कारण ही बाबा के साथ रहे, बाबा को जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। तो आत्मा इस गाड़ी में है और यात्रा कर रही है, तो पैसेंजर है। हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आ करके हमको भी वहाँ दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो, क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना। रूह ही ट्रैवलिंग करेगी, शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी, बाकी रूह ही ट्रैवलिंग यात्रा करेगी। रूह कहाँ जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। और रूहानी दुनिया तक पहुँचने के लिए इस बॉडी द्वारा जहाँ जहाँ अटैचमेंट्स है, जहाँ जहाँ अटके हुए हैं, वो सारे बॉन्डेजेस से छूटना है। और जब सारे चीज़ों से छूट जाएंगे तब रूहानी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। ये है जिस्मानी दुनिया, वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापस जाना है, जहाँ से पाठ बजाने यहाँ आए हैं। ये बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पाठ बजाकर फिर सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग
घर और राजधानी में है। ये तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि ये तो गायन है अंतमति सो गति। इसलिए बुद्धि योग घर और राजधानी में ही होना चाहिए, क्योंकि अंत में जो याद आएगा उसके जैसे ही बन जाएंगे, उसके एनर्जी ले लेंगे। अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। सारे 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। ये तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है। उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। मनुष्य की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है, कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और स्वच्छ बुद्धि वही होगा जो हर बात को समझ पाएगा और कार्मिक अकाउंट्स सेटल करते जाएगा। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तो स्वच्छ बुद्धि में आदि मध्य अंत का नॉलेज होगा। हर सीन में त्रिकालदर्शी बनकर एक्ट करेगी। तुम्हारे दिल में ये है कि हमको अब पुरुषार्थ कर नर से नारायण ज़रूर बनना है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। तो अगर पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, तो शरीर द्वारा जहाँ जहाँ बंधे हुए हैं वो कितना खुशी से छोड़ना पड़ेगा। इनसे तंग नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है, वर्षा मिलता है। हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं तो घर जा नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे, तब ही उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। पवित्र तो ज़रूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। ये बेहद का पाप। फिर कहते हैं तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है, अभी तुमको जाना है नई दुनिया में। वहाँ विकारी पतित कोई होता नहीं, एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। भल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए। वह तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पार्ट बजाने। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। बाबा कहते उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी होता नहीं। बाप तो आते ही है बगुलों के बीच, फिर तुमको हंस बनाते हैं।
तुम अब हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुमको ये रत्न नहीं मिलेंगे। यहाँ तुम ये ज्ञान रतन चुग कर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो, ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं। देवताओं को हंस, असुरों को बगुला कहेंगे। तो हंस जैसा मोती ही चुगना है, कीचड़ को नहीं चुगना है। कीचड़ को अलग कर देना है, बगुला नहीं बनना है, क्योंकि असुरों को बगुला कहते हैं। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो। तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। तो जैसे जैसे बुद्धि रूपी पाव से एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाना माना हर पल प्रॉफिट, कमाई करके चलना। अगर कमाई नहीं किया तो पीछे हटा या पीछे कोई भी सीन में अटके रहे। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का, क्योंकि यात्रा पर है। यात्रा हमेशा आगे लेकर जाते हैं। शिव बाबा का तो पाँव है नहीं जो पद्म हो सके। वह तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। ये सब बातें अच्छी रीति समझने की हैं। मनुष्य ये तो समझते हैं ना, स्वर्ग था, परंतु कब था, फिर कैसे होगा, वह पता नहीं है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वह सब है अंधियारे में। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बने, ये पता ही नहीं है। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं। जैसे तुम आते हो पाठ बजाने, वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़े ही पतित पावन कहेंगे। गुरु वह जो सद्गति करे, जिसको पूरा नॉलेज है, विधि का पता है, जो खुद अंधेरे में नहीं है। वह तो आते हैं, उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सद्गति करने वाला अकाल मूर्त एक ही बाप है। वास्तव में सद्गुरु अक्षर ही राइट है, क्योंकि सत्य है, ट्रुथ। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं। बड़ी बड़ी आवाज़ से कहते हैं सतगुरु अकाल। बड़ी जोर से धुन लगाते हैं। सतगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। मूर्ति नहीं हो तो वह फिर सद्गुरु कैसे बनेंगे, सद्गति कैसे देंगे। वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ। तो जब सत्य को साबित करना होता है तब जोर जोर से बोलना होता है। जब अंदर वो ट्रस्ट नहीं होता है, जब वो अंदर के नेगेटिविटी को से बाहर निकलना होता है, तब मुख से जोर जोर से बोलना होता है। पर जो सत्य है वो साइलेंस में भी सत्य ही रहता है। बाबा कहते हैं वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं, मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ। और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं।
तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वह रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है ना। हर एक में 5 विकार है। अभी रावण राज्य है, ये बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि मनुष्य जो भी करते हैं वो रॉन्ग करने के कारण उनको ज़ोर ज़ोर से बोलना होता है। भक्ति में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके बोलते हैं, उसको सत्य साबित करने के लिए, क्योंकि सत्य कोई लॉजिक से साबित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए समझना है कि भक्ति के बातें या मनुष्य जो भी कहते हैं वो सब रॉन्ग है, और उसी रॉन्ग को हमने अपने जीवन में धारण कर रखा है, बिलीफ सिस्टम बना कर रखा है। तो उसको बुद्धि से समझ के उसको परिवर्तन करके यात्रा में आगे बढ़ना है, ना कि पीछे रहना है। बाबा कहते हैं अभी रावण राज्य है, ये बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं, नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े। ये चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए ना। ये भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आपे ही बाप समझाते रहते हैं। तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आपे ही सुनाना, आपे ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आपे ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष बाद ये सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। वे सब भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्ञान ले रहे हो। वह रात में है, तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में। रात को भटकन होता है, रात को डर रहता है क्योंकि अंधेरा है, रात को कन्फ्यूजन होता है। पर जब दिन में होते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, कभी साइड में कभी पीछे नहीं होते हैं। दिन में यात्रा करने से आगे बहुत आसानी से बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, ये अक्षर तो मशहूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं। बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए हैं, कुछ भी नहीं समझते। अब वही गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं तो पतित से पावन बन जाते हैं। तो इसी से पता पड़ता है कि मनुष्य का बुद्धि कितना डिग्रेड हो गया कि गीता पढ़कर समझ नहीं पाए। और गीता को भी मनुष्य ने ही लिखा है, इसलिए समझने लायक भी नहीं था। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, पावन बनते हैं। बाप के महावाक्य है ना, ये है वही सहज राजयोग। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं। ड्रामा अनुसार उन्हों की भी जब तकदीर खुले तभी आ सके तुम्हारे पास। तुम्हारे जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती। तो ज्ञान को समझना माना तकदीर खोलना। बाप ने समझाया है ये तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो, बाप ठीक कहते हैं।
शास्त्रों में तो वहाँ भी कंस, रावण आदि बैठ दिखाए हैं, स्वर्ग के लिए कहा है। वहाँ के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है। भल देवताओं को पूजते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अब बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करते हो? तो जैसे बाबा ने कहा, भल देवताओं को पूजते हैं परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता, क्योंकि देवता चैतन्य नहीं है, इसीलिए बुद्धि में नहीं बैठता है। ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करो? लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे घर, फिर आना है पाठधारी बनकर। अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि ये नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार ज़रूर होता है। अभी भी देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। वह भी नई आत्मा आती है तो पुरानों पर प्रभाव होता है, क्योंकि सतो प्रधान होते हैं। जो नए नए उतरने वाले आत्माएं हैं वो सतो प्रधान होते हैं, इसीलिए प्रभाव पड़ता है। टाल टालियाँ निकलती जाती है तो उनकी महिमा होती है। किसको पता नहीं रहता है कि इनका नामाचार क्यों है। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है, अट्रैक्शन होता है। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। इसीलिए जब सच्चाई के नॉलेज होते हैं, वो जब झूठ से अलग होता है, वो जब वो बिलीफ सिस्टम या अब तक जिसको अपनाकर एक कंफर्ट जोन बना लिया है उससे अलग होता है, तब हिलने लग जाते हैं। उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, पर उसमें हिम्मत रखना होता है, उसमें रिस्क लेना होता है। तब जाके बाबा ने जो कहा, सच की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। अगर सच्चाई है उसमें, जो ज्ञान के सच्ची बातें हैं, जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, वो डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं और सत्संगों में तो ढेर जाते हैं, परंतु वहाँ कभी तूफान आदि की बात नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर धारणा नहीं होना पड़ता है, धारण नहीं करना पड़ता है। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी स्थापना तो होनी है। बाप बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो। दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है। रेस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है। वहाँ दुख की छी बातें कोई होती नहीं, इसलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नरक कहते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, ये कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता है, वह है मुक्ति धाम। ये फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। बाबा कहते अभी तुम जानते हो
ये मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं। तो जिस हिसाब से वो कैरेक्टर है उस हिसाब से होते हैं। जैसे शिव के बारे में, शिव ऊंचते ऊंच हैं, इसीलिए ऊंचे मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण बहुत धनवान थे, धनवान बने हैं पुरुषार्थ करके, इसलिए सच्चे जेवर होते हैं, बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ हो गया है। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे। अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं, क्योंकि चारों तरफ झूठ है तो झूठ का ही वातावरण है। वहाँ अगर झूठ में एक सच होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, सच को हिलाएगा। तो बाबा कहते वहाँ तो है सच ही सच, झूठा कुछ भी होता नहीं। यहाँ सच्चा होते भी छिपा कर रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है। वहाँ तो है ही स्वर्ग। तुमको सब कुछ नया मिलेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया। अकीचर अथाह धन था, अभी तो देखो हर एक चीज़ कितनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। मूल वतन का राज बाप बिगर कौन समझाएंगे। तुमको भी फिर टीचर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी वह ऊंच पद पा सकते हैं। नंबरवार तो है ही, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले, फिर भल विलायत में जाए, वह कहाँ भी जाए, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। बाप आए हैं, सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो। वह बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। वहाँ तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा। दूसरों को भी ये बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज़ है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है। पार्टधारी आत्मा बनती है। खूबी वाली चीज़ आत्मा है, तो अब बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते हैं जितना बाहर वाले करते हैं। तो बाबा खूबी वाली चीज़ आत्मा को कहा है, क्योंकि आत्मा रियल है, सच है। तो सच को समझने के लिए सच का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, वे ऊंच पद पाते हैं। तुम समझते हो, पहले हम भी काटे थे, अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़ी है, अभी बाप ने समझाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है, मोती ही चुगने हैं, किचरा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। दूसरा पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। टीचर बनना माना नॉलेजफुल बनना, मास्टर नॉलेजफुल बनना। टीचर बनना ये नहीं है कि स्टूडेंट को कंट्रोल करते रहे। टीचर को पता होता है स्टूडेंट को कैसे वो वातावरण दे ताकि स्टूडेंट टीचर के विधि को, टीचर जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ जाए। टीचर वो होता है जो अंदर से प्यूरिफाइड है, और अगर नेगेटिव इमोशंस थोड़ा बहुत है भी उसको कंट्रोल करके रूल करना टीचर जानते हैं। कमल फूल समान पवित्र रहे आप समान बनाना है, कांटों को फूल बनाना है। तो कांटों को फूल बनाने के लिए कांटों को जज नहीं करना होता है, फूल बनने का वातावरण देना होता है, सहयोग देना होता है। वरदान, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती है तो अनेक आत्माएं तड़पती है, मर्सी रहम मांगती है। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो। और रहम की भावना इमर्ज तभी होगा जब मैं सेल्फ कनेक्टेड रहूँगी, जब मैं अपनी सीट पर सेट रहूँगी। नहीं तो मैं खुद ही हिल जाऊँगी तो दूसरे के प्रति रहम की भावना नहीं आएगा। वहाँ मैं भी रहम मांगने वाली लाइन में आ जाऊँगी। बाबा कहते पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, तब जाके पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण कर सकते हैं। स्वयं को संपन्न बना लो, स्वयं का बैटरी चार्ज रखो तो ये दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। क्योंकि जब हमारा बैटरी चार्ज रहेगा तब दूसरों को सहयोग देने का ताकत होगा, ना कि दूसरे से छीनने का इच्छा होगा, शक्ति लेने का आकर्षण होगा। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। तब जाके ये परिवर्तन की शुभ भावना, ये है विशेष सहयोग आत्माओं में परिवर्तन लाने का। स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। व्यर्थ संकल्प जब आते हैं
तो उसको लेकर, वैध संकल्प को लेकर बैठ नहीं जाना है। पर जो भी सिचुएशन सामने आया है, उस सिचुएशन को कैसे पार कर सकते हैं, उस सिचुएशन को पार करने के लिए, उस सिचुएशन के पीछे मेरे लिए वो कौन सा मैसेज है, कौन सा विजडम है, उसको पकड़कर उसको अपनाना ही हाई जंप लगाना। तो हाई जंप लगाने का कला है, और उस कला में एक स्पीड होना चाहिए। जिस स्पीड से मैसेज को कैच करके अपना स्थिति को मेंटेन करके रखना है। दूसरा है, एक मैसेज को पकड़ के रखने का एक ताकत होना चाहिए, न कि अंदर का ट्रॉमा जो है वो ट्रॉमा मैसेज को कमज़ोर ना कर दे। और एक शक्ति होना चाहिए जिस शक्ति द्वारा मैसेज को एम्ब्रेस कर सके। जब ये ताकत होगा और स्पीड से कैच करेंगे, तब वो बार बार जब ये प्रैक्टिस होगा उस विजडम को लेने का, तो विधि पर मास्टरी अचीव हो जाएगा, मास्टरी पा लेंगे। साथ में मन बुद्धि को मोड़ने का ताकत होना चाहिए कि मैसेज को एक्शन में लाया जाए, क्योंकि वो मैसेज जो मिलेगा उस सिचुएशन के पीछे, वो मैसेज कुछ अलग होगा, वो सच्चाई है। और सिचुएशन होता है, दिखता है एक हिलने वाला सिचुएशन। तो जब हम उस सिचुएशन से डिटैच होके उस मैसेज को देखने की कोशिश करते हैं, उस ट्रुथ को देखते हैं, तो तब हम अकेले हो जाते हैं, क्योंकि वातावरण नेगेटिविटी का होता है। तो वो सच्चाई के पथ में चलने के लिए, क्योंकि अब तक जिस जोन में होते थे वो जोन एक कंफर्टेबल जोन था, उस जोन को हम अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए वहाँ पर रोशनी नज़र आ रहा था। तो जैसे हम वो विजडम को देखते हैं, वो विजडम को कैच करते हैं, तो वो विजडम कैच है विधि हाई जंप लगाने का। तो हाई जंप लगाने के बाद जो दूसरा जोन में जाएंगे, वो जोन हमारे लिए उस समय अंधेरा है, वहाँ पर रोशनी नहीं है, हमें पता नहीं है क्या होने वाला है। इसी वजह से अंदर में नेगेटिव इमोशंस जागने का चांसेस है। इसीलिए इस हाई जंप के लिए, क्योंकि पता है कि बहुत बड़ा बीच में खड्डा है और वो जंप करके क्रॉस करना है, तो रिस्क भी उठाना पड़ेगा, और रिस्क उठाने के लिए करेज होना चाहिए। और इस हाई जंप के लिए स्थिति को बैलेंस्ड रखना ज़रूरी है, और प्रॉपर टाइमिंग का सेटिंग होना चाहिए, क्योंकि जब भी हाई जंप देते हैं तो समय पर टेक ऑफ करना होता है। अगर सिचुएशन जो ऑब्स्टेकल बन के आया है, वहाँ पर अगर ट्रॉमा ले लिया या सिचुएशन में अटक गए, तो फिर क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है, बुद्धि योग, क्योंकि उस समय हमारे चारों तरफ
वातावरण में पब्लिक ओपिनियन होगा, भिन्न भिन्न बिलीफ सिस्टम्स होगा और बहुत सारे ट्रिगर्स होंगे। उन सब चीज़ों से अप्रभावित रहना और कंट्रोल और रूलिंग पावर को यूज़ करके थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होते हैं तो उसको बैलेंस करना है। सारे नेगेटिव फोर्सेस से बच के रहना है। फिर जाके जब लैंड करते हैं वो स्टेबल स्टेट में रिस्क उठा के हिम्मत रख के जब हाई जंप लगा के फिर लैंड होते हैं, वो ऑब्स्टेकल को पार कर लेते हैं, वो विघन को पार कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, तब दूसरा जोन में, वो नया जोन में लैंड करते हैं। तो नए जोन में लैंड करते समय भी बहुत केयरफुल रहना होता है। तब जाके कहते हैं हाई जंप लगाना। अच्छा, ओम शांति। भीतर की ओर जाए। और स्वयं से मिले। वो मिलन को मनाए। फील करे उस सुंदर मिलन को। बैठे उस दोस्त के साथ। उस करीब दोस्त के साथ बैठकर मैं उसको समझ पा रही हूँ। वो जो भी गाइडेंस दे रहे हैं उसको सुन पा रही हूँ। वो आवाज़ पहाड़ के वातावरण से अलग है। एक नए तरीका है। जो मैं इस जन्म में नहीं चली हूँ। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रास्ता है। पर मुझे भरोसा है कि मेरा दोस्त मुझे सच्चा रास्ता दिखा रहे। मेरा खोया हुआ अस्तित्व को वापस लाने में मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं हर रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं बहादुरी दिखाने के लिए तैयार हूँ।
और इस एक हिम्मत का कदम मुझे बाबा के सम्मुख ले जाते हैं। मैं बाबा के सम्मुख अपने को महसूस कर रही हूँ। मेरे स्वीट होम में। बाबा के सारे शक्तियाँ मेरे अंदर समाते जा रहे, और मैं अपने आप को भरपूर करते जा रही हूँ। मैं हर एक आत्मा को आप समान बनाने के लिए तैयार हो रही हूँ। स्वयं को श्रृंगारते जा रही हूँ। ओम शांति।